बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th students. Today our lecture is about chemistry. Our subject is chemistry. Students, we are on chapter number 5, that is chemical reactivity. केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे और इंट्रोडक्शंस के बाद हम लोग स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो हमारे पास है मेटल्स। कि मेटल्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, मेटल्स की कैटेगरीज क्या होती हैं, मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम मेटल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसको आइडेंटिफाई करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। उम्मीद है कि आप लेक्चर को तवज्जो के साथ और पूरी दिलजमी के साथ अंडरस्टैंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन आवर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज़ मेटल्स। स्टूडेंट्स, मेटल से जाने से पहले हम लोग ज़रा केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्टिविटी? स्टूडेंट्स, केमिकल किसे कहते हैं? कीमियाई, यानी ऐसी चीज़ जो आपके पास कीमियाई तौर पर आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आए, वो केमिकल कहलाती है। हमारे पास रिएक्टिविटी कि कीमियाई रिएक्शंस बेसिकली हमारे पास ये आता है कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर द केमिकल रिएक्टिविटी, क्या होती है हमारे पास रिएक्टिविटी। जैसे एक लफ्ज़ होता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं रेज़ को, शुआओं को, और रिएक्टिविटी कहते हैं कि कोई केमिकल कितना आपके पास फास्ट होता है, कितना ज़्यादा रिएक्ट करता है, कितना ज़्यादा जो है वो हमारे पास तेज़ होता है, उस केमिकल रिएक्शंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या रिएक्टिविटी होती है, हम उसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन आवर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज़ मेटल्स। मेटल्स हमारे पास क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि मेटल हमारे पास एक एलिमेंट्स होती हैं। स्टूडेंट्स, क्या होती है हमारे पास? एलिमेंट्स, दैट इज़ एलिमेंट्स। मेटल्स हमारे पास एलिमेंट्स हैं। सेकंड पे कौन से एलिमेंट्स हमारे पास हैं? हम कहते हैं ये हमारे पास होती हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। स्टूडेंट्स, कौन से हमारे पास? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, याद रखेंगे इस चीज़ को। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर चार्ज कौन सा आता है हमारे पास? प्लस, जाहिर बात है अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास। थर्ड पे हमारे पास मेटल के डेफिनेशंस में आता है कि मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को इजीली क्या करती हैं हमारे पास? लूज़ करती हैं। इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या करती हैं? लूज़ करती हैं। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ करती हैं तो मेटल्स क्या बन जाती हैं हमारे पास? स्टूडेंट्स, कैटाइन बन जाती हैं। यानी कैटाइन भी मेटल की एक प्रॉपर्टी है। कैटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा यहाँ पर कि मेटल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स आर द एलिमेंट्स that is electropositive, that is lose electron easily and form a cations, that is known as metals. तो स्टूडेंट्स, ये मेटल्स की डेफिनेशंस आपके पास है। यानी मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन्स which are electropositive and form cations by losing electron is called metals. You know about that. Very important definitions है, आप पॉइंट भी लिख सकते हैं और इसको आप पैराग्राफ की मदद से भी, यानी डेफिनेशंस 2-3 लाइनों की जो बनती है वो भी आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट मेटल्स के बारे में आपने जानना होता है कि अब वो मेटल हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स। हम देखते हैं कि वो मेटल हमारे पास डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास सोडियम, जैसे पोटाशियम, हमारे पास कैल्शियम, स्टूडेंट्स सीजियम एंड सो ऑन, ये और भी हमारे पास हो सकती है। इसके अलावा अगर हम कोई और मेटल्स देखें, हम कहते हैं कि हमारे पास जिंक, हमारे पास स्टूडेंट्स आ सकता है आयरन, ये इनके सिंबल है हमारे पास। एंड देन हमारे पास स्टूडेंट्स टिन, टिन के बाद हम देखते हैं तो हमारे पास लेड यानी पीबी, ये तमाम के तमाम हमारे पास मेटल्स हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। मरकरी का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट? यू नो अबाउट दैट, Hg,
गोल्ड हमारे पास AU एंड सो ऑन, दीज आर द मेटल्स। आप एग्जांपल में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास कौन कौन सी मेटल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटल की कैटेगराइज क्या होती है, कैटेगरी क्या होती है मेटल की। तो हम मेटल को कैटेगराइज कर सकते हैं कितनी फॉर्म के अंदर, 3 फॉर्म के अंदर, कि मेटल की कौन सी ऐसी 3 हालतें होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास पहली मेटल की कैटेगरी हमारे पास, उससे हम कहते हैं कि वो हमारे पास होती है वेरी रिएक्टिव। स्टूडेंट क्या चीज़, वेरी रिएक्टिव मेटल्स कौन सी हमारे पास होती हैं, यानी जो बहुत रिएक्टिव करती हैं, वेरी रिएक्टिव मेटल्स। तो सबसे पहले वेरी रिएक्टिव मेटल्स में हमारे पास आता है पोटाशियम, दीज आर द वेरी रिएक्टिव मेटल्स। उसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट्स सोडियम, सोडियम Na। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट आता है कैल्शियम Ca, इसकी वैलेंसी हमारे पास होती है 2 पॉजिटिव, और पोटाशियम की वैलेंसी होती है हमारे पास +1, और सोडियम की वैलेंसी हमारे पास होती है +1। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास वेरी रिएक्टिव में आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी हमारे पास क्या होती है 2 पॉजिटिव। उसके बाद अगर हम देखें लास्ट में तो हमारे पास आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमारे पास होती है 3 पॉजिटिव। दीज आर द वेरी रिएक्टिव मेटल। सो ऑन, कौन कौन सी, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, यू नो अबाउट दैट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसकी नेक्स्ट कैटेगरीज आती है, वो उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास होती है मॉडरेटली रिएक्टिव। मॉडरेटली रिएक्टिव से मुराद कि वो मतलब जो है मुतदिल है, न्यूट्रल्स हैं, ना इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है और ना ही कम रिएक्टिव हमारे पास है, मॉडरेट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जिंक, दैट इज़ मॉडरेट, आयरन Fe, दैट इज़ मॉडरेट मेटल्स, एंड स्टूडेंट हमारे पास आता है टिन, दैट इज़ मॉडरेट, एंड हम बात करते हैं Pb, लेड, ये भी हमारे पास क्या होती है, मॉडरेट होती है मेटल्स। लास्ट में हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स वेरी रिएक्टिव मेटल्स, कि वेरी रिएक्टिव मेटल कौन सी होती हैं, आपको कैसे पता होना चाहिए। वेरी रिएक्टिव मेटल्स में सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स कॉपर Cu, दैट इज़ वेरी रिएक्टिव, मरकरी Hg के बाद हमारे पास आता है सिल्वर, स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं Ag के बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स गोल्ड, जिसका सिंबल हमारे पास होता है Au। तो आप ये माइंड में रखेंगे। तो हमने बात की मेटल की कैटेगरी के बारे में, कैटेगराइज किया हम लोगों ने मेटल्स को। तो मेटल कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 फॉर्म। नंबर 1 पे हमने बात की कि वो हमारे पास कौन सी है, वेरी रिएक्टिव, दैट इज़ पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सेकंड पे मॉडरेटली रिएक्टिव कौन सी है, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड। और लास्ट में हमारे पास है वेरी रिएक्टिव मेटल, वो कौन सी है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और हमारे पास गोल्ड Au। दीज आर द कैटेगराइज्ड ऑफ मेटल। स्टूडेंट्स यू नो अबाउट दैट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स मेटल्स की। मेटल को तो आपको पता है कि मेटल क्या होती है, मेटल आर द एलिमेंट्स दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड लूज इलेक्ट्रॉन इजीली एंड फॉर्म अ कैटायन, इट्स कॉल्ड मेटल्स। ये हम अभी प्रीवियस बात कर चुके हैं। अब मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि मेटल की हमारे पास स्टूडेंट्स तबई खसूसियात क्या होती हैं, कि मेटल कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं और किस फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ऑलरेडी इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है कि तमाम की तमाम मेटल जो होती हैं वो हमारे पास सॉलिड होती हैं, यानी सख्त होती हैं। सिर्फ किसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स, अब मरकरी के अलावा, मरकरी Hg के अलावा, क्योंकि मरकरी लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है और लिक्विड कभी सॉलिड में कन्वर्ट सॉलिड नहीं हो सकती है हमारे पास, याद रखें इस चीज़ को। तो यानी मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आपको मिलता है। तो पहली प्रॉपर्टी, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। सेकंड, जो मेटल होती हैं इनके जो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं स्टूडेंट्स, वो हाई होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सुन याद रखें, किसके अलावा, सिर्फ अल्कली मेटल्स के अलावा। अल्कली मेटल्स ऐसी चीज़ होती हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स हमारे पास लो होते हैं, हाई नहीं होते। तो ये सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है। थर्ड पे स्टूडेंट्स, जो मेटल होती हैं हमारे पास वो क्या करती हैं, दे पोसेसेस मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड, यानी इन मेटल्स
की जो सरफेस होती है स्टूडेंट्स वो शाइनी होती है, शाइनी शाइनी सरफेस होती है हमारे पास। और इसको हम दोबारा मज़ीद शाइन करने के लिए हम इसको पॉलिश भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसको? पॉलिश भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? दे पोसेसेस मेटालिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास मेटल की प्रॉपर्टी है। मेटल्स की फोर्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स स्टूडेंट्स दो चीज़ में कन्वर्ट होती है। मेटल की दो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फोर्थ पे। मेलिएबल होती हैं, मेटल्स को हम मेलिएबल कह सकते हैं। उसके अलावा हम मेटल्स को मेलिएबल के अलावा स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेटल्स हमारे पास जो है वो डक्टाइल फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं। डक्टाइल फॉर्म। अब मेलिएबल कौन सी फॉर्म होगी मेटल की? हम कहते हैं मेलिएबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। यानी जिसके अंदर हम शीट्स बना सकें मेटल की, यानी मेटल को शीट्स के अंदर कन्वर्ट करें, वो प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी कहलाएगी। डक्टाइलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। यानी हम मेटल्स को क्या करें? वायर के अंदर कन्वर्ट करें, तो इसको हम नाम देंगे किस चीज़ का? डक्टाइलिटी का। ये बात आप माइंड में रखें। मेटल की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मेलेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। मेलेबिलिटी वो फॉर्म है जिसमें हम मेटल्स को हैमर्ड करके यानी कूट कर चादरें बनाएं, वो मेलेबल फॉर्म है। जिसमें हम मेटल को खींच कर तारे बनाए, वो हमारे पास डक्टाइल फॉर्म है। यू नो अबाउट दैट? क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास जो मेटल होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के स्टूडेंट्स गुड कंडक्टर हमारे पास होती हैं। दैट इज़ वेरी गुड कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। यू नो अबाउट दैट। उसके बाद मेटल की जो डेंसिटीज होती हैं हमारे पास वो क्या होती है स्टूडेंट्स? हाई होती हैं। दे हैव हाई डेंसिटी। और लास्ट में हमारे पास आता है कि मेटल हमारे पास क्या होती हैं? सॉलिड तो होती हैं, लेकिन हम कहते हैं ये हमारे पास हार्ड भी होती हैं, सख्त भी होती हैं। मेटल्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? वेरी हार्ड। हार्ड मेटल्स हमारे पास होती हैं। तो मेटल हमने डिस्कस किया है, एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं। Metals, almost all the metals are solid except mercury. They have high melting and boiling points except alkali metals. They possess metallic luster and can be polished. They are malleable, can be hammered into sheet, ductile, can be drawn into wires and give off a tone when hit. जब हम इसको hit करें तो ये आवाज़ पैदा करती हैं. They are good conductor of heat and electricity. You know that is the fifth property. They have high densities. They have hard एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं और हम उसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास होती हैं कीमियाई खसूसियात। कि मेटल की कीमियाई खसूसियात हमारे पास क्या होती हैं? जैसे जैसे फर्स्ट पे हमने मेटल की जो है ना तबी खसूसियात के बारे में पढ़ा, यानी वो हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी और ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ते हैं कि मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट ईजीली क्या करती हैं? ईजीली मींस ईजीली क्या करती हैं स्टूडेंट्स? लूज़ करती हैं। यानी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देती हैं, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं। और कहाँ से लूज़ करती हैं अपना इलेक्ट्रॉन? स्टूडेंट ये भी पता होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल से। कहाँ से स्टूडेंट्स? आउटर मोस्ट शेल से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। और लूज़ करने के बाद ये बन जाती हैं क्या चीज़? किस फॉर्मेशन में चली जाती हैं? पॉजिटिव आयंस में। और उस पॉजिटिव आयंस को आप क्या नाम देते हैं? ये लेक्चर के प्रीवियस में हम ये बात कर चुके हैं। उस पॉजिटिव आयन को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स कैटाइंस। क्या नाम देते हैं? कैटाइंस। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मेटल की पहली कीमियाई प्रॉपर्टी है, पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है। सेकेंडली हमारे पास क्या है कि मेटल्स अगर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, यानी कोई भी मेटल हमारे पास है, आप सोडियम ले लें, सोडियम को आप क्या करें? ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये क्या बना देती है हमारे पास? ये बेसिक ऑक्साइड बना देती हैं। स्टूडेंट क्या बना देती हैं? बेसिक ऑक्साइड। ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड बना देती है हमारे। ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास, यानी दे रेडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। थर्ड पे हम बात करते हैं जो मेटल की थर्ड प्रॉपर्टी है। मेटल हमारे पास जो है वो क्या करती हैं? आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। और मेटल्स फॉर्म्स मेटल फॉर्म्स कौन से कंपाउंड स्टूडेंट्स? आयनिक कंपाउंड।
यानी ये आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं और किन के साथ मिलकर स्टोन बनाती हैं? विद नॉन मेटल्स के साथ, विद नॉन मेटल्स। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज है। यानी दे यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल्स, कि अगर इसने आयनिक कंपाउंड बनाने हो तो ये नॉन मेटल के साथ मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाएगी, मेटल के साथ नहीं मिलेंगे हमारे पास, याद रखें। लास्ट प्रॉपर्टी, मेटल की जो हमारे पास के अंदर जो बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट्स, जिसको हम मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है? ऐसी बॉन्डिंग होती है जो पॉजिटिवली चार्ज के अंदर पाई जाए और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आज़ादाना घूम रहे हों अपने पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द, तो वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती हैं। तो ये भी हमारे पास वही है, क्योंकि मेटल है, मेटल पर चार्ज क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है। और ये कौन सी बॉन्डिंग हमारे पास बनाएंगे? हम कहते हैं दे हैव स्टूडेंट्स मेटेलिक बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स कौन सी बॉन्डिंग हमारे पास आती है? मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं, जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ईजीली तौर पर, आज़ादाना तौर पर क्या हो? आराम से घूम रहे हों, आज़ादाना तौर पर रिवॉल्व कर रहे हों, और उसके अंदर जो बॉन्डिंग बन रही हो उसको हम क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। हमने इंट्रोडक्शंस की बात की, हमने मेटल्स की बात की, हमने मेटल की कैटेगराइज्ड की बात की। स्टूडेंट्स, हमने मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, हमने मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स। तो ये आपको आना चाहिए और आप लोगों ने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करना होगा। स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। वो क्वेश्चंस क्या हैं? पहला क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट, व्हाट आर मेटल्स? व्हाट आर मेटल्स, गिव एग्जांपल। ये क्वेश्चन माइंड में होना चाहिए। सेकेंडली, व्हाट आर द कैटेगराइज ऑफ मेटल? मेटल की कैटेगराइज क्या होती हैं और कितनी होती हैं? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, ये 4 क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने हैं और इसको होमवर्क करना है, और जो है ना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके होमवर्क करना है और इसको चेक भी कराना है, अंडरस्टैंड भी करना है स्टूडेंट्स, ताकि ये आपको लेक्चर मज़ीद समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर के अख्ताम को हैं, हम इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।